आज मैं जाने वाला हूँ शिव जी के मंदिर। हम लोग गाड़ी लेकर ही जाएंगे और सुबह सुबह चाय के साथ खाने के लिए मैं क्या लाया था, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। ये सिडनी का कौन सा वाला एरिया है? पानी की बोतल नहीं मिल रही है। ये रही हमारी प्यारी सी सवारी। $200 $300 ऐसा चालान होता है। और ये बहुत गंदा वाला सीन है कि भाई लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। जैसे यहाँ पर एक जगह रुके है फ्यूल डलवाने के लिए। गूगल मैप बौखला गया है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में एक चीज मैंने नोटिस की है, पीछे ही माजदा की कोई सुपर कार है। क्या गजब का नजारा दिख रहा है। भोले बाबा के दर पे पहुंच गए। सारे ज्योतिर्लिंग को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया। आपको एक बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। अरे भाई रुको 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 रुको। शिव जी के दर्शन करने के बाद हम लोग सीधा घर नहीं गए थे। तो क्या हालचाल भाइयों और उनकी बहनों, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज मैं जाने वाला हूँ, शायद आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, तो हाँ सच में आज मैं जाने वाला हूँ शिव जी के मंदिर, जो कि है ऑस्ट्रेलिया सिडनी के मिंटो में। तो अभी तकरीबन शाम के 4:15 हो चुके हैं और फटाफट अब नहा धो के रेडी होके निकलता हूँ। हाँ, और मैं अकेला नहीं जा रहा, मेरा एक और रूममेट है, वो भी मेरे साथ जा रहा है। हम लोग गाड़ी लेकर ही जाएंगे और गाड़ी वही चलाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा एक हाथ फ्रैक्चर है तो मैं तो चला नहीं सकता। चलो मिलता हूँ आपसे रेडी होके। तो भाई नहा धो के रेडी हो गया हूँ, देख सकते हो। लेकिन ये साला कर क्या रहा है? अब बहुत ही बढ़िया फ्रेश फील हो रहा है। मंदिर पे दर्शन करने जाओ तो हमेशा नहा कर ही जाना चाहिए। अभी मेरा दोस्त नहाने गया हुआ है, वो जैसे ही नहा कर बाहर आ जाता है, रेडी हो जाता है, हम फटाफट चलते हैं शिव जी के पास। सुबह सुबह चाय के साथ खाने के लिए मैं क्या लाया था, मैं ये लाया था ढोकले। गुजराती आइटम है, खमन ढोकले। ये थोड़े बचे थे तो सोच रहा हूँ साथ लेकर ही चलूं, अगर रास्ते में कहीं भूख लग गई तो यही खा लेंगे। देखा ऑस्ट्रेलिया में ढोकले। तो भाई टोटल 4 ढोकले हैं, 2 मेरे और 2 मेरे दोस्त के। फिट है। अगर 5 होते तो एक मैं अभी खा लेता, तो भी 2 ही बचते। किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। फिर क्या करना पड़ता, 2.5 ढोकले उसको खाने पड़ते और 2.5 ढोकले मुझे खाने पड़ते। तो भाई मेरा दोस्त जब तक नहा कर नहीं आ जाता तब तक मैंने सोचा आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ इस टेम्पल के बारे में। तो ये जो शिव जी का टेम्पल है, ये मैं जहाँ पर अभी रह रहा हूँ हैरिस पार्क में, वहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है। मतलब मोटा मोटा यहाँ से आप लगा लो गूगल मैप 50 मिनट दिखा रहा है पहुँचने के लिए। तो भाई हैरिस पार्क से मिंटो जाने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है कि जो M4 एंड M7 से होकर जाता है, जिसमें 43 मिनट्स लगेंगे और 50 किलोमीटर्स होंगे, पर इसमें आपका टोल कटेगा। और जो दूसरा वाला रास्ता है वो ह्यूम हाईवे से होकर जाता है, जो कि 48 मिनट में पहुंचाएगा, जो 33 किलोमीटर है। इसमें कोई टोल नहीं कटेगा आपका। अभी ये वाला जो रास्ता सिलेक्ट है ये है ह्यूम हाईवे वाला। तो मेरा दोस्त अब रेडी है, तो अब कैडम पैड चलते हैं मंदिर जाने के लिए। मिलिए मेरे दोस्त से स्नेह। दोस्त कम, रूममेट कम, जो भी आप समझ लो, भाई कम। ये भी गुजरात से ही है, ये भी गुजराती है। ये जो टेम्पल है मिंटो में, ये सिडनी का कौन सा वाला एरिया है? इट्स साउथ सिडनी। अच्छा, साउथ सिडनी में। पानी की बोतल ठीक है, भर लेते हैं पानी की बोतल। कहीं भी जाओ पानी की बोतल लेकर जाओ, पैसे भी बचेंगे, बॉडी हाइड्रेट भी रहेगी। अच्छी बात है, दिन का 3 लीटर पानी पीना ही चाहिए अगर हेल्दी रहना है तो। हेल्थ कॉन्शियस बनो गाइस। हमारे मतलब आपको मत सिखा। पानी की बोतल नहीं मिल रही है, कहाँ रख दी? कौन सी ऐसे स्टील वाली बोतल थी या प्लास्टिक की? स्टील वाली थी। उसमें ऊपर वाले में चेक कर लो भाई। कहाँ ढूंढ लेते हैं, कहाँ पर है? इसमें, इस कपबोर्ड में भी नहीं है। अरे ये रही ना। चलो भाई, चलो भाई चलो। ये रही हमारी प्यारी सी सवारी। ये रहे ढोकले। बार बार ढोकले दिखा रहा हूँ, यहाँ रख देता। चलो भाई निकलते हैं। खुल जा सिम सिम। ये पूरा इंडियन एरिया है क्यों, और इसको नाम भी दिया गया है लिटिल इंडिया हैरिस पार्क। तकरीबन 99% इंडियन रहते होंगे क्यों, या 100%? ऑलमोस्ट 100%। सारी इंडियन कल्चरल इवेंट इधर ही होती है। अच्छा, और आसपास आप देख पा रहे हो कि सारी शॉप वॉप वगैरह सब कुछ इंडियन की है।
मेरे पिछले व्लॉग में दिखाया था 2-3 शॉप, अगर नहीं देखा तो अभी जाकर चेक कर लेना, ऊपर लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा मेरे पिछले व्लॉग के। Got an ache inside of me. It's a deep hole where I bleed. Oh, can I seal it? You're like an ocean without land. Not a single grain of sand. I'm drifting on it. So cold, get warm. When you hold me, when you close. तो भाई अभी जो गाड़ी पे जो ग्रीन पी लगा है उसका मतलब क्या होता है? ग्रीन पी का यूजुअली मतलब होता है वो मतलब प्रोविजनल लाइसेंस बोला जाता है। 2 इयर्स तक आपको सर्व करना पड़ता है एज अ ग्रीन पी, उसके बाद आपको फुल लाइसेंस मिलता है। अगर आपका इंडियन लाइसेंस 3 साल से पुराना नहीं है इधर तो आपको ग्रीन पी मिलेगा। अदरवाइज आप फर्स्ट टाइम इधर इंडियन लाइसेंस है ही नहीं, पहली बार निकलवा रहा है तो आपको रेड पी मिलेगा। और इंडियन लाइसेंस आपको 3 साल से पुराना है हाँ। तो आपको डायरेक्ट फुल लाइसेंस मिलेगा इधर। ओके। इधर मतलब ये डिफरेंट टाइप से लाइसेंस के कि मान लो आपको फुल लाइसेंस है तो आपको 14 डीमेरिट पॉइंट्स मिलते हैं। ओके। इधर डीमेरिट पॉइंट सिस्टम चलता है। अच्छा, कि आप कोई गलती करते हो तो आपका अच्छा। पॉइंट कट जाता है। अच्छा, मतलब चालान तो कटेगा ही कटेगा, हाँ। उसके साथ साथ पॉइंट भी पॉइंट भी कटेगा। कटेंगे। रूटीन डेज में कितने पॉइंट कटते हैं? रूटीन डेज में नॉर्मल मतलब फॉल्ट है आपका, उसके अकॉर्डिंग पॉइंट कटता है। मान लो आपने कोई सिग्नल ब्रेक किया है उसके अकॉर्डिंग उसके 2 पॉइंट कटते हैं। ओवर स्पीडिंग है उसके 2 अच्छा। पॉइंट है। फिर आपको ग्रीन पी मिला है और आपको वो डिस्प्ले करके नहीं घूम रहे हो तो ओके। उसके 2 पॉइंट भी कटेंगे। लेकिन अच्छा। जो मतलब हॉलीडेज होते हैं, लॉन्ग वीकेंड्स होते हैं, मतलब इधर के क्रिसमस हॉलीडेज होते हैं, उसमें 10-10, 12-12 दिन तक इधर डबल डीमेरिट पॉइंट होते हैं। तो जो 2 कटने वाले होते हैं उसकी जगह पे उसकी जगह 4 कटते हैं। और अगर आप मान लो कि हमारे मतलब 13 या 14 पॉइंट हो गए, कितने होते हैं? 14 होते हैं। 14 मैक्सिमम होते हैं। अच्छा, वो हाँ। फुल लाइसेंस वाले के होते हैं। ओके। जैसे मेरा ग्रीन पी है तो मैं 7 डीमेरिट पॉइंट तक चला सकता हूँ। अच्छा। उसके बाद मैं नहीं चला सकता हूँ। और रेड पी होगा तो वो 4 डीमेरिट पॉइंट तक ही चला सकता है। फिर अगर डीमेरिट पॉइंट सारे खत्म हो गए फिर उसके बाद लाइसेंस कैंसिल हो जाता है क्या? लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। भाई साहब। और आपका मान लो 3 महीने तक आपको लाइसेंस एजेंसी को वापस दे देना चाहिए। उसके बाद आपको सारे पॉइंट क्लेम हो जाए, वापस आ जाते हैं जितने पॉइंट है आपके वो। ओके। ये एक स्ट्रिक्ट रूल है इधर, जिसकी वजह से सब लोग रूल्स फॉलो करते हैं। जिसकी वजह से सब लोग That's good औकात for में us. रहते हैं। It's good for us. हाँ, सही बात है भाई। इसीलिए यहाँ पर कुछ मेंटेन रहता है, उतने एक्सीडेंट्स नहीं होते और सारा ट्रांसपोर्टेशन एकदम स्मूथली चलता है। सही है। पर भाई खतरनाक वाला, मतलब चालान तो कटेगा और चालान भी छोटा मोटा नहीं होता, $200 $300 ऐसा चालान होता है। और उससे भी चलो चालान तो मतलब एक टाइम पर लोग क्योंकि यहाँ पर कमाते हैं तो दे भी देंगे, पर ये बहुत गंदा वाला सीन है कि भाई लाइसेंस कैंसिल हो जाता है जैसे ही डीमेरिट पॉइंट खत्म हो गए। पूरे 1-1, 2-2 दिन की सैलरी चली जाती है चालान। भाई सही है। तो भाई अगर ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो तो ये बात अपने दिमाग में रख कर आना। चलो भाई, तो अब गाड़ी में तेल डलवा देते हैं। हमारी भूख मिटाने के लिए ढोकले ले लिए, पर गाड़ी की भूख का क्या, डलवाना पड़ेगा ना भाई, खर्चा होगा मोटा। तो यहाँ पर एक जगह रुके हैं फ्यूल डलवाने के लिए, और ये गुजराती का फ्यूल स्टेशन है। तो चलो भाई फटाफट फ्यूल भरवा देते हैं। देखो फ्यूल प्राइस आपको दिख रहे होंगे वहाँ पर। हमें यहाँ पर खुद ही फ्यूल भरना पड़ता है और पेमेंट अंदर जाके करना होता है एक बार फ्यूल भर जाने के बाद। अनलिमिटेड 91 हम पेट्रोल भरवा रहे हैं। अरे तो भाई हमने मोटा मोटा $50 का भरवा लिया है और $50 में आया है 30 लीटर। मेरा दोस्त अंदर पेमेंट करने जा रहा है, तो पेमेंट करके आता है फिर फटाफट निकल लेते हैं। और यहाँ पे इस तरीके से कुछ सिस्टम होते हैं, जैसे कि ये 5 नंबर वाले पंप से हमने फ्यूल डलवाया, तो जब हम अंदर जाते हैं पेमेंट करने के लिए तो उनके सिस्टम में दिखा ही रहा होता है कि भाई 5th नंबर में से इतना फ्यूल डलवाया गया है, उसी में पेमेंट करना होता है जाकर। तो चलो भाई मेरा दोस्त आ चुका है, तो फटाफट निकलते हैं और पहुंचते हैं शिव जी के पास मंदिर। I got an ache inside of me. It's a deep hole where I bleed. Oh, can I seal it? You're like an ocean without land. Not a single. ऑस्ट्रेलिया में बम्प मैंने पहली बार देखा।
तो अभी मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि ऐसे तो पूरे ऑस्ट्रेलिया में कहीं पर बम्प नहीं होते, पर ऐसी कोई क्वाड स्ट्रीट रहती है जहाँ पर मतलब लोग बहुत रेसिंग वेसिंग वगैरह करते हैं। तो जो राउंड अबाउट होता है, जो इंडिया में सर्कल होते हैं, इस तरीके से यहाँ पर राउंड अबाउट बोलते हैं उसको, तो उसके आसपास मतलब बहुत नहीं पर कई जगहों पर एक दो बम्प ऐसे रख देते हैं ताकि कोई रेसिंग वेसिंग वगैरह ना करे, अगर वो स्ट्रीट क्वाइट रहता है तो। आप कितनी बार मंदिर गए हो आज तक? आज तक मैं 5 या 6 बार गया हूँ 2 साल में। 2 साल में 5 बार गए। और लास्ट कब गए थे? लास्ट 2 महीने पहले गया था मैं। अच्छा, सितंबर के आसपास गया था मैं। अच्छा। तो आपने ये कार ली, उससे पहले अगर आपको जाना होता था कहीं पर घूमने तो आप किस तरीके से जाते थे? ये सब लोकेशन ऐसे है कि अगर आपके पास कार नहीं है तो जाने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे। क्योंकि अच्छा। आपको एक ट्रेन और 2 बस चेंज करनी ही पड़ेगी। अच्छा। और बसेस का टाइमिंग भी इधर नहीं होता है ऐसा कि मतलब तुरंत आपको मिल जाती। ट्रेन बहुत कन्वीनियंट है, लेकिन बसेस इधर थोड़ा मुश्किल है कि आपको 15-20 मिनट या आधा घंटा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद मिलेगी। तो अच्छा। आपके 1.5 से 2 घंटे तो कहीं नहीं गए। अच्छा, हाँ, मतलब कार होती है तो अच्छा रहता। तो इससे पहले आप रेंट करते थे क्या कार अगर जाना होता था? जब मेरे पास कार नहीं थी तो हम 1 दिन के लिए मतलब रेंट करते थे कार। कई मतलब दोस्तों सबका प्लान बन गया कि 1 दिन के लिए घूमने जाना है, तो हम इधर मतलब रेंटल प्रोवाइड सर्विसेज होती है इधर, जैसे कि गो गेट है, फिर कार है। ऐसे ही वो 1 दिन के लिए आपको रेंट में कार देती है $40 से $60 में। आपको मतलब 250 से 300 किलोमीटर फ्री आप घूम सकते हो। विदाउट फ्यूल होगा ना वो? फ्यूल के लिए वो अपना एक कार्ड रखती है कार में, तो वो आपको फ्यूल अप उस कार्ड से ही फिलअप करवा लेना है। ओके। गाइस, ये गूगल मैप बौखला गया है, उल्टा दिखा रहा है। कई बार पता नहीं है गूगल मैप को क्या हो जाता है, कहीं भी फंसवा देता है। अरे पता नहीं, अभी पूरा उल्टा दिखा रहा है, पूरी स्क्रीन ही उल्टी हो जा रही है। गूगल वालों अगर देख रहे हो तो प्लीज ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देना, हमारे बहुत चालान हो जाते हैं फिर यहाँ पर। अभी क्या है, फेस्टिवल चल रहा है ना, क्रिसमस वीक, तो अभी डबल डिमेरिट्स पॉइंट चल रहा है। अगर कुछ भी हुआ, मतलब कोई भी रूल ब्रेक हुआ तो डबल पॉइंट कट जाते हैं। तो अभी लोग पूरा रूल्स फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में हर कोई रूल फॉलो करता है, हर बार रूल फॉलो होते हैं, ऐसी बात भी नहीं है। मतलब हर कंट्री में यार ऐसे कुछ ना कुछ लोग तो होते ही है, तो यहाँ पर भी होते ही है। पर अभी ना सब ऐसे देख के ध्यान से चलाते हैं, क्योंकि अभी डबल डिमेरिट्स पॉइंट चल रहा है। तो अभी 70 का जोन है, सारी गाड़ियाँ 70 के अंदर ही चल रही है। देखो यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है, डबल डिमेरिट्स नाउ इन फोर्स। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में एक चीज़ मैंने नोटिस की है, आगे कोई भी कैमरा आता है, स्पीड सेफ्टी कैमरा हो गया या फिर एवरेज स्पीड सेफ्टी कैमरा हो गया, कोई भी तरीके का कैमरा हो, यहाँ पर पहले से ही बोर्ड आ जाता है कि भाई आगे कैमरा आने वाला है। यहाँ के लोग इतने हेल्पफुल है, अगर आगे कोई ट्रैफिक पुलिस की कार खड़ी है, वो पहले ही गूगल पे अपडेट कर देते हैं कि भाई आगे ट्रैफिक पुलिस खड़ी हुई है। तो पीछे जितने भी आ रहे होते हैं, गूगल मैप ऑन है तो उनको दिखाई देता है कि भाई पुलिस वाले आगे खड़े ही है, वो गन लेके, स्पीड गन लेके। अगर आप लोग कभी ऑस्ट्रेलिया आओ, अगर कोई 2 बार डिपर करता है तो उसका मतलब ये है कि उसने ट्रैफिक पुलिस को आगे देखा है, आपका चालान ना हो जाए, इसलिए वो आपको पहले से ही सिग्नल दे देते हैं कि भाई आगे पुलिस वाले हैं। भाईचारा ऑन टॉप। शायद आगे दिख ही रहा होगा, इन गाड़ियां जो जा रही है उनकी नंबर प्लेट वाइट है। एक्चुअली जैसे हमारे इंडिया में वाइट नंबर प्लेट आती है ना, वैसे यहाँ ऑस्ट्रेलिया में येलो आती है। अगर आपको यहाँ ऑस्ट्रेलिया में वाइट नंबर प्लेट चाहिए तो आपको उसके पैसे पे करने पड़ते हैं, उसके चार्जेस होते हैं।
हाँ, इंडिया से यहाँ पर उल्टा है। हमारे इंडिया में टैक्सी में येलो नंबर प्लेट होती है और नॉर्मल गाड़ी में वाइट आती है, पर यहाँ पर अगर वाइट लेनी है तो पैसे पे करने पड़ते हैं उसके। बाकी आपकी गाड़ी में येलो नंबर प्लेट ही आएगी। ये देखो Hyundai का शोरूम और निसान का भी। गाइस ये देखो, मुझे ना इस तरीके की विंटेज कारों का बहुत शौक है। इस तरीके की कार की रोड प्रेजेंस ही कुछ अलग दिखती है। और पता है ये विंटेज कार कौन चला रहा था? कोई इंडिया के ही अंकल और आंटी थे। यहाँ पर आकर इंडियंस, मतलब क्या ही बताऊँ। पीछे ही माजदा की कोई सुपर कार है, ये रही। कौन सी है पता नहीं। अब अगर आप लोगों को पता है कि माजदा की कौन सी वाली सुपर कार है तो प्लीज कमेंट कर देना। और ये तो है ही विंटेज। और हाँ, ये जो माजदा की सुपर कार है ये भी कोई इंडियन ही चला रहा है। मैंने ऐसे कैमरा घुमाया था तब शायद आपने देखा हो तो कि मतलब पूरा सिटी ऐसे नीचे दिख रहा था। तो हम अभी थोड़ी हाइट पर है, माउंटेन्स पर। आगे फोर्ड की रेंजर जा रही है। इसकी भी रोड प्रेजेंस अलग ही लेवल की है। क्यों? आप में से किस किस को एंडेवर पसंद थी? जो इंडिया में थी वो प्लीज़ कमेंट में बता देना, क्योंकि मुझे तो बहुत ही पसंद है। यहाँ पर सब उसे एवरेस्ट कहते हैं, और जो एवरेस्ट का जो यूट होता है उसको यहाँ पर रेंजर नाम दिया गया है। यहाँ पर पिकअप ट्रक को यूट कहते हैं। आगे वही जा रही है। सामने का क्या गजब का नज़ारा दिख रहा है। पूरा मिंटो दिख रहा है यहाँ से। मिंटो जो है जहाँ पर मंदिर है शिव जी का, वो अब सिर्फ 5 किलोमीटर ही रह गए हैं। देखो गाइस, अगर दिख रहा हो तो वो शिव जी की मूर्ति। पहुंच गए। भोले बाबा के दर पे पहुंच गए। भाई गाड़ियां तो काफी खड़ी हुई है, मतलब बहुत लोग आए हुए हैं। देखो पूरा पार्किंग। चलो भाई चलो। यहाँ पर पंडित जी की पार्किंग रिजर्व्ड है, और लग रहा है पंडित जी को पे भी बहुत अच्छा मिल रहा होगा यहाँ पर, तगड़े वाला। देखा, ऑस्ट्रेलिया में शिव जी का मंदिर और यहाँ पर पंडित जी, सोचो। वहाँ से एंट्री है मंदिर की कुछ उस तरीके की। वहाँ पर है हमारा मेन मंदिर शिव जी का, और वो देखो कितनी प्यारी मूर्ति लग रही है शिव जी की, मतलब ऐसे एकदम सादगी वाली। और यहाँ पर है हमारे बजरंग बली। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है अंदर से।
कि भाई ऑस्ट्रेलिया में आकर भी ऐसे शिव जी के दर्शन करने को मिल जाए, मंदिर मिल जाए, इससे ज़्यादा अच्छी बात तो क्या ही हो सकती है। आज का दिन बहुत ही बढ़िया गुजर रहा है, भोलेनाथ के दर्शन करने का मौका मिल गया, वो भी ऑस्ट्रेलिया में। जब आप इंडिया से बाहर होते हो और ऐसे कोई हमारा मंदिर मिल जाता है, वो फीलिंग ही कुछ अलग होती है। काफ़ी इंडियंस आए हुए हैं यहाँ पर दर्शन करने, पूरा अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, काफ़ी अच्छी जगह है। अगर आप लोग कभी ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो, चाहे घूमने आ रहे हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हो, तो इस वाले मंदिर की विज़िट ज़रूर करना। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत ही मज़ा आएगा। तो ये है सूर्य देवता का मंदिर, देखो नवग्रह स्त्रोत भी लिखा हुआ है। फिर ये भुवनेश्वरी माता का मंदिर, फिर ये सिद्धि विनायक जी का मंदिर, मतलब हमारे गणेश जी का। तो ये कार्तिकेय जी का मंदिर, शिव जी के पुत्र। ये बड़ा अच्छा स्पॉट बनाया हुआ है जहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग है शिव जी के। तो सारे ज्योतिर्लिंग को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, जैसे कि ओमकारनाथ मध्य प्रदेश, महाकालेश्वर उज्जैन जो मध्य प्रदेश में है, फिर यह है वैद्यनाथ महादेव झारखंड, भीमाशंकर महादेव महाराष्ट्र, फिर है रामेश्वरम तमिलनाडु, नागेश्वर गुजरात, फिर वहाँ पर है काशी विश्वेश्वर उत्तर प्रदेश, फिर यह त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र, केदारनाथ उत्तराखंड, फिर यह घृष्णेश्वर महादेव महाराष्ट्र, फिर यह सोमनाथ महादेव गुजरात, और यह श्री शैलम आंध्र प्रदेश। तो फिर यहाँ पर एक छोटा सा और मंदिर है जो है काल भैरव जी का। तो भाई अंदर दर्शन करने जा रहा हूँ। अब पता नहीं अंदर वीडियो शूट करना अलाउड है या नहीं है, तो पहले पूछ लेता हूँ। अगर अलाउड हुआ तो आपको भी पूरा अंदर से मंदिर दिखाऊंगा, और अगर नहीं हुआ तो कुछ नहीं कर सकते हम। तो भाई अंदर तो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ अलाउड नहीं थे, पर मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ कि अंदर से मंदिर कैसे है। अंदर थोड़ा जूम करके, थोड़ा मतलब वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, पर एडजस्ट कर लेना। भाई आपको एक बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, देखो कि कितना अच्छा बनाया गया है मंदिर। माँ शैलपुत्री, फिर यह है माँ ब्रह्मचारिणी, फिर यह माँ चंद्रघंटा, फिर यह है माँ कुष्मांडा, फिर यह है माँ स्कंद माता, फिर यह है माँ कात्यायनी, फिर यह है माँ कालरात्रि। थोड़े थोड़े काली माता जैसे दिख रहे हैं। फिर यह है माँ महागौरी, फिर यह है माँ सिद्धिदात्री। हम नवरात्रि के 9 दिन मनाते हैं, जो 9 रातें हम गरबा करते हैं, पूजा सेवा भक्ति करते हैं। तो ये 9 रातों के 9 देवियों के बारे में यहाँ पर दिया गया है। ऐसे बहुत ही अच्छा फील होता है। आप किसी बाहर की कंट्री में हो, अब्रॉड में हो, इंडिया से बाहर, और वहाँ पर भी आपको मतलब ऐसे अपना इंडियन कल्चर देखने को मिले, या फिर ऐसे मंदिर में आप देखो। अब नवरात्रि के 9 दिन हम जिन माताओं की पूजा सेवा करते हैं, वो सारे माताओं को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। तो बहुत ही अच्छा लगता है यार, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। कीप इन माइंड। तो भाई बड़ी अच्छी तरीके से दर्शन हो गए आज, बहुत मज़ा आ गया। ऐसे अंदर से सुकून सा फील हो रहा है। अब निकलते हैं घर की ओर, मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। व्लॉगिंग के चक्कर में मैं सुबह जो ढोकले ले गया था वो तो खाना ही भूल गया। वो जो 4 ढोकले थे वो भोले बाबा के मंदिर पर जाके वापस आ गए। तो भाई खत्म करते हैं इस वाले व्लॉग को यहीं पर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, भोले बाबा की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। बाय।
अरे भाई रुको 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 रुको, शिव जी के दर्शन करने के बाद हम लोग सीधा घर नहीं गए थे। हमने सोचा कि अब इतने दूर आए ही है, गाड़ी का तेल इतना जला कर इतने दूर आए ही है, तो रास्ते में ना थोड़ा काम किया जाए। तो हमने उबर ईट्स और डोरडैश की डिलीवरी की। मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे हमारे इंडिया में जोमेटो कैसा होता है वैसे ही यहाँ पर उबर ईट्स और डोरडैश चलता है। हाँ, इंडिया में बहुत टाइम पहले उबर ईट्स चलता था, पर शायद अब इंडिया में वो ऑपरेट नहीं करते। हमें उबर की तो कोई डिलीवरी नहीं मिली थी, पर हमने डोरडैश की एक्सेप्ट की थी। और डोरडैश की डिलीवरी में कोई खाने का ऑर्डर नहीं था, वो था ग्रोसरी ले जाने का। अगर मैं वो चीज इसी व्लॉग में इंक्लूड करता तो व्लॉग बहुत ही लंबा हो जा रहा था। तो फिर वो जो डोरडैश की जो डिलीवरी है वो मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में। अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा कि भाई कैसे डोरडैश में हमें डिलीवरी मिली थी ग्रोसरी डिलीवर करने की, और उसमें हमें कितना टाइम लगा और कितने टाइम के हमें कितने डॉलर मिले, कि भाई आपको भी तो पता चले कि यहाँ पर अगर डिलीवरी का काम कर रहे हैं हम, या तो उबर ईट्स कर लिया या तो डोरडैश कर लिया, तो उसमें हम तकरीबन कितने पैसे बना सकते हैं। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग जरूर देखना, मजा आएगा।